कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो छत्तीसगढ़ में अब जम्मू किसान मन हा अनाज के खेती, दलहन, तिलहन, फल फूल और साग सब्जी के खेती के संगे संग वन औषधि और औषधि पौधा के खेती करके घलोक बढ़िया आमदनी ला कमावत है। संगवारी हो यही क्रम में आज हम जानकारी लेवो बच के खेती के बारे में। बच एक औषधि पौधा है जो न पेट संबंधी बीमारी, श्वास के बीमारी, खांसी है और मानसिक तनाव के अलावा कई प्रकार के बीमारी में बहुत अच्छा एकर उपयोग करे जाते। एकर प्रयोग करके रोगी मन हा जल्दी आराम हो जाते और एकर सेती एकर मांग घर घलो बाजार में बने रहे थे। संगवारी हो और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सघन और औषधि केंद्र के द्वारा घलोक वैज्ञानिक मन हा किसान भाई मन के लिए परामर्श देते, निःशुल्क परामर्श है और ओकर मार्गदर्शन लेके घलोक एकर खेती ला बढ़िया करके आप मन बढ़िया आमदनी ला कमा सकत हो। तो किसान भाई हो बच के औषधीय पौधा जो हरे एकर खेती हमन वैज्ञानिक विधि ला अपना के कैसे सुघ्घर ढंग ले करबो आओ देखन और जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ राज्य में बच की खेती अब यहाँ के किसान बहुतायत रूप से करने लगे हैं। बच एरसी कुल का एक पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम एकोरस बिल्मस है। इसका तना बहुशाखित एवं भूमिगत होता है। पत्तियां रेखाकार से भालाकार, नुकीली, मोटी, मध्य शीरा युक्त होती है। इसका पुष्प क्रम 4.8 सेंटीमीटर का स्पेडिक्स होता है। इसके फूल हरापन लिए पीले होते हैं और इसके फल लाल तथा गोल होते हैं। बच का पौधा संपूर्ण भारतवर्ष में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व अन्य प्रदेशों में पाया जाता है, परंतु अब छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में बच की खेती अब छत्तीसगढ़ के किसान भाई भी करने लगे हैं। इसकी खेती नदी नालों के किनारे एवं दलदली व गीली जगह में ज्यादा उपयुक्त होती है। बच के राइजोम का तेल गैस्ट्रिक, श्वास रोग में, बदहजमी, दस्त, मूत्र एवं गर्भ रोग में, हिस्टीरिया और खांसी इत्यादि रोगों में प्रयुक्त होता है। बच की खेती के लिए जिन क्षेत्रों का तापमान 10 से 38 डिग्री सेल्सियस और जहां वार्षिक वर्षा 70 से 250 सेंटीमीटर तक होती है, वह बच की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। बच की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जहां सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त होती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न हो वहां बच की खेती नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ जो है वो हर्बल राज्य के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे अनेक प्रकार की जो औषधि पौधे हैं वो प्राकृतिक रूप से ही मिलते हैं। उनकी खेती भी की जाती है और कई पौधों की जो है खेती की अपार संभावनाएं हैं। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे औषधि फसल बच के बारे में। कई औषधि फसल ऐसी होती हैं जिसको कि कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कई फसलें ऐसी होती हैं जिसको कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। बच एक ऐसा पौधा है जिसको कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध हो, जिस खेतों में पानी का जमाव होता हो या हल्की दलदली ज़मीन हो, वहाँ पर इसकी खेती जो है आसानी से की जा सकती है। जहाँ तक बच का सवाल है, जो इसकी राइजोम होते हैं यानी जो हम कहें नीचे का कंद होता है जिसको राइजोम कहते हैं, इसका उपयोग जो है औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के दर्द, विकारों, वात रोगों, शक्तिवर्धक में एवं अनेक प्रकार की जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें इस औषधि फसल बच का उपयोग होता है। तो किसान भाइयों, जब हम इसकी खेती प्रारंभ करेंगे तो इसकी ज़मीन की तैयारी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि पूर्व में बताया कि इसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो जब हम खेत की तैयारी करें तो
इसकी जो फसल होती है, चूँकि इसका राइजोम जो नीचे का भाग होता है वो काम में आता है, तो ज़मीन की तैयारी इस प्रकार अच्छे तरीक़े से करना चाहिए कि इसको जड़ों का विकास अच्छा हो, जिससे कि हमको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करेंगे। उसके बाद डिस्क, हैरो और कल्टीवेटर चलाकर खेत को अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लेना चाहिए और पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें, जिससे जब यदि पानी दें तो पानी का जो फैलाव हो वो सामान्य रूप से होना चाहिए। वच की खेती के लिए वर्षा से पहले भूमि के 2-3 बार अच्छी तरह जुताई कर लेनी चाहिए। रोपाई से पहले भूमि की तैयारी धान की तैयारी की तरह ही की जानी चाहिए। भूमि को थोड़ा दलदली बनाया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसकी खेती के लिए इसके राइजोम को लगाया जाता है। इसके लिए प्लांटिंग मटेरियल प्राप्त करने के लिए इसके पुराने राइजोम को ऐसी मिट्टी में जहां लगाकर नमी बनी रहती हो दबाकर रखा जाता है। इनमें नए अंकुरण होने पर इन राइजोम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इनका रोपण किया जाता है। काटे गए राइजोम के टुकड़े को तैयार की गई मिट्टी में 30 गुना 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर मिट्टी के लगभग 4 सेंटीमीटर अंदर बरसात शुरू होने से पहले काटे गए राइजोम के टुकड़ों को तैयार की गई मिट्टी में 30 गुना 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर मिट्टी के लगभग 4 सेंटीमीटर अंदर बरसात शुरू होने से पहले या बरसात शुरू होते ही जून माह में लगाया जाता है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर लगभग 1,11,000 पौधे लगाए जाते हैं। इसकी जो लगाने का सवाल है, इसको जो है हम राइजोम के द्वारा लगाते हैं, यानी जो नीचे जड़ का भाग होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और उसके बाद इसको लगाया जाता है। इसको हमेशा कतारों में लगाना चाहिए। कतार से कतार की दूरी किसान भाई 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी भी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि भूमि गीली या दलदली न हो तो रोपाई के तुरंत बाद आवश्यक रूप से पानी देना चाहिए। वच की वृद्धि दर बहुत ही अच्छी होती है और दूसरे दिन ही पौधों में वृद्धि दिखाई पड़ने लगती है। किसान भाई हो, औषधि पौधा बच के जब हम खेती के बारे में जब बात करथन तो सबसे पहले हमन ला जल प्रबंधन के प्रति ध्यान दे के आवश्यकता पड़ते। जतका सुग्घर ढंग ले पानी के पलाय के व्यवस्था रही, जल प्रबंधन के व्यवस्था हम करबो, उतना अच्छा पौधा के बढ़वार होही और उत्पादन घलो बढ़िया मिली। तो किसान भाई हो, बच के खेती में हम जल प्रबंधन कैसे ढंग ले करबो, कब कब कतका मात्रा में सिंचाई करबो, आओ देखन। बच के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। बाकी दिनों में 2 से 3 दिन के अंतराल में सिंचाई होना वांछित होता है। विशेष रूप से नदी नालों के किनारे की जमीन जहां हमेशा दलदल रहता हो या जहां पानी भरा रहता हो और जहां कोई अन्य खेती न ली जा सकती हो, वहाँ इसकी खेती बहुत अधिक लाभप्रद होती है। बच फसल है, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो छत्तीसगढ़ में जहाँ पे जो धान के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इसकी खेती कर सकते हैं। जो थोड़ी सी दलदली ज़मीन है, जो कि कम दलदली ज़मीन है, वहाँ पर भी बच को हम लगा सकते हैं। तो इसको ही जो जल प्रबंध है, किसान भाई ध्यान देंगे कि जिस किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वही किसान भाई इसको लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो फसल है वो 1 से 1.5 साल और कहीं कहीं पर इसकी 2 साल बाद भी जो है इसकी खुदाई की जाती है। तो वर्षा ऋतु को छोड़कर इसको अन्य ऋतु में पानी की आवश्यकता पड़ती है। इस बात का भी ध्यान देंगे कि पानी का बहुत ज़्यादा जो भराव हो वो खेत में नहीं हो। यदि ज़रूरत से ज़्यादा पानी खेत में भरता है तो इसको नुकसान होता है। तो एक निश्चित जो है पानी की लेवल रखते हुए जो अधिकतर पानी है उसको लिए जल निकास का प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा लाभ इससे प्राप्त कर सकें। तो जहाँ तक वर्षा ऋतु का सवाल है, जो यहाँ पर जून से लेके अक्टूबर तक जो है मानसून से ज़्यादा बरसात होती है,
उसको उस समय हमको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसके बाद जो ग्रीष्मकालीन अवस्था है वहाँ पर इसकी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जिस किसान भाई के पास अच्छी पानी की सुविधा उपलब्ध हो वहीं पे इसकी खेती को करें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, बच के खेती में जल प्रबंधन के साथ साथ खाद प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व है। जतेक अच्छा सुग्घर ढंग ले खाद ला हम समय समय में देवत रहिबो, काबर कि ये औषधि पौधा है और ये में हम अगर जैविक खाद के प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करन, अच्छा सड़े हुए गोबर के खाद,
नाडेप खाद है, वर्मी कंपोस्ट जैसे खाद के प्रयोग करके एकर गुणवत्ता ला अउ हम बढ़ा सकत हन, काबर कि ये औषधि पौधा हरे। तो किसान भाई हो, बच के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब और कतका मात्रा में विभिन्न अवस्था में हमला देना चाहिए, आओ एकर जानकारी लेवन। अच्छी फसल के लिए लगभग 15 ट्रॉली गोबर खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले मिट्टी में मिला देनी चाहिए। उर्वरकों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हम इसको लगाएं तो किसान भाई ध्यान दें कि जब हम अंतिम जुताई कर रहे हैं उस समय गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट हम इसमें अच्छी तरीक़ा से मिला दें। जहाँ तक खाद का सवाल है, इसके लिए 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्कोर एवं 50 किलो पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में होती है। जहाँ नाइट्रोजन का सवाल है वहाँ इसको 4 भागों में बांट कर देना चाहिए। इसको 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद एवं 120 दिन के बाद देवें। फास्फोरस एवं पोटास की जो पूरी मात्रा होती है वो खेत की तैयारी के समय हमको इसमें दे देना चाहिए। जहाँ हम अच्छे उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि इसकी इस प्रकार की जाति का चुनाव करें जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं। जो औषधि एवं सगंध उत्पाद केंद्र लखनऊ है, जिसको हम सीमेप के नाम से जानते हैं, वहाँ एक जो जाति विकसित की गई है सिम बालिया के नाम से, ये अच्छी उन्नतशील जाति है, इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाई को चाहिए कि इसकी उन्नतशील जाति, किसान भाई इसको फिर से लिख लें, सिम बालिया जाति जो है एक अच्छी जाति है और इसको किसान भाई अपने लगाने के काम में एक अच्छे उत्पादन लेने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। भूमि का चयन करने की जहाँ पे पानी की सुविधा उपलब्ध हो, जो थोड़ी हल्की दलदली जमीन हो, वहाँ पर इसको लगाएं। खेत की तैयारी अच्छे से कर लें, हमेशा इसको कतार से कतार में लगाएं। एवं जब हम खाद की बात करते हैं तो इसमें जो है गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय दे दें और उसके बाद जो पूर्व में जो कि खाद बताई गई है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसकी जो है अनुशंसित मात्रा इसको देनी चाहिए। वच की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खरपतवार पर रोकथाम एवं मिट्टी में वायु संचार के लिए समय समय पर निराई व गुड़ाई आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए। लगभग 8 से 9 माह की फसल अवस्था पर मार्च से अप्रैल माह में जब वच के पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती है, तब इसके पौधों को जड़ समेत जमीन से खोदकर निकाल लेना चाहिए। यदि खेती बड़े स्तर पर की जा रही हो तो हल चलाकर भी राइसोम निकाले जा सकते हैं। पत्तियों को राइसोम से काटकर अलग कर लिया जाना चाहिए। निकाले गए राइसोम को पानी में धोए बिना साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर छायादार जगह में फैलाकर सुखाया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित तेल की मात्रा का ह्रास न हो व तदनुसार बोरों में भरकर विक्रय हेतु भिजवाया जा सकता है। वच की खेती उचित तरीके से की जाए तो लगभग 40 से 41 क्विंटल राइसोम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। जहाँ तक इसको बढ़ावा देने का सवाल है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि बोर्ड भी बनाया गया हुआ है। इसके अलावा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसके जो अनुसंधान के लिए, इसके विस्तार के लिए, किसानों तक इसकी तकनीक पहुँचाने के लिए एक औषधि एवं सुगंधित पौध उत्कृष्टता केंद्र भी प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर औषधि फसलों की खेती के बारे में जो तरीके हैं, जो उन्नतशील तकनीक हैं, जो यहाँ के द्वारा विकसित की गई हैं, इसकी जानकारी किसानों तक पहुँचाई जाती है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय में जो कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं, इनके माध्यम से भी हम इनकी जानकारी किसानों तक पहुँचाते हैं। तो जो औषधि एवं सुगंधित फसलें हैं किसान भाई, क्योंकि इसके लिए कोई बहुत उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए कोई बहुत अच्छी ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहाँ पर अन्य फसलों से कम लाभ हो रहा है, वहाँ पर किसान भाई औषधि फसल की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई जब भी इनकी जानकारी चाहिए हो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो
उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है औषधीय और सघन फसलों की जानकारी देने के लिए। यहाँ पे आकर जो भी इनको जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह से आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी वच की खेती यहाँ के किसान भाई अपने खेतों में कर रहे हैं और अपने लिए आय के साधन को और सुदृढ़ बना रहे हैं। आनंद बधाई गुरु के घर में ओ आते आनंद बधाई हो बजाते आनंद बधाई बाबा के घर में ओ आते आनंद बधाई हो बजाते आनंद बधाई गुरु के घर में ओ आते आनंद बधाई हो बजाते आनंद बधाई गुरु के घर में तो देखे संगवारी हो कैसे ढंग ले हम औषधि पौधा बच के खेती करके बढ़िया आमदनी कमा के अपन जीवन स्तर में सुधार ला सकत हन। आप मन ये कार्यक्रम ला देखो, ये कार्यक्रम आपके लिए जरूर उपयोगी होही और ये फसल ला अपना के आप मन जरूर फायदा अपनाहू। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में हमन फिर इसने सुघर सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गोड बात ला करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।